तो फ्रेंड यूपीएसआई एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड 13 नवंबर के आखिरी शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था आर्टिकल 50 से, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है आर्टिकल 50। फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है संचित निधि से। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, वो है व्हेल। और फिर विधि आयोग से क्वेश्चन आया है, विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और इसके बाद है संविधान संशोधन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 76 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ये SC ST को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन से संबंधित है। यह आया था 1994 में। फिर FIR का फुल फॉर्म पूछा है, PIL का भी पूछा है। तो FIR का होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर 76वां पूछा है। फिर 73वां संविधान संशोधन, ये किससे है, ये 1992 में पंचायत राज से संबंधित है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार। और उसके बाद आया उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से कब बना, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 24 जनवरी 1950। मैला आंचल, ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है, सेकंड में आया था, थर्ड में आ गया। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आकस्मिक निधि, ये किस में है, ये अनुच्छेद 267 267 में आकस्मिक निधि है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था चौरी चौरा, ये कांड कब हुआ था, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में। फिर 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा, गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे पुलिस थाने को जला दिया गया था। तो जिसको लेके 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन था 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बंद कब हुआ था, 12 फरवरी 1922। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद पूछा है भारतीय खाद्य निगम, तो भारतीय खाद्य निगम ये आपका तीसरे वित्त आयोग में बना था और वो था 1961 से 1966। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में। इस समय इसके अध्यक्ष हैं शांता कुमार। और एक हिंदी का क्वेश्चन है, नेत्र मानो कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर एक पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका ट्रिक होता है छ अब। तो छ से हो जाए छत्तीसगढ़ी, अ से हो गया अवधी, ब से हो गया बघेली। तो ये तीनों आते हैं पूर्वी हिंदी में। एक करनाल के युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप देख लीजिएगा किसके बीच हुआ था। फिर PIL का फुल फॉर्म आ गया, FIR का पूछा था पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। और फिर कामायनी किसकी रचना है, ये एक महाकाव्य है, इसमें शायद 15 कुछ वृद्धि या दीर्घी कुछ होता है इस टाइप का। तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद। यथार्थ, इसमें कौन सी संधि है, तो इसके अंदर है दीर्घ संधि। अमानक वर्ण कौन से कहे जाते हैं, तो अमानक वर्ण वो होते हैं जिसको अब हम लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहीं कहीं झ टाइप का होता है, फिर भ टाइप का होता है, उनको अब हम बंद कर दिए हैं यूज, तो अब प्रयोग में नहीं किए जाते हैं, वही होते हैं अमानक वर्ण। जैसे नॉन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है जो हम यूज कर रहे हैं। और भारत का स्वर्णिम युग कौन सा है, भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है गुप्त काल को, गुप्त युग को भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है करेंसी से क्वेश्चन पूछ रखा है, नेपाल की मुद्रा कौन सा है, रुपया है। और कन्या भ्रूण हत्या, ये किस धारा क्या है, इसमें है 315। इसमें जुर्माना है शायद 50,000 और सजा 10 साल की है। सती प्रथा का उन्मूलन ये कब हुआ था, 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय। और मानवाधिकार आयोग, ये पूछा था मानवाधिकार दिवस कौन सा होता है, ये होता है 10 दिसंबर। और ये कब आया था, 1993 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र। तो आप तीनों चीज़ को याद रखिएगा। 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार आयोग, 1993 में आया था, प्रथम अध्यक्ष इसके थे रंगनाथ मिश्र। और भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है,
भारत में दो होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक संवैधानिक। संवैधानिक होता है राष्ट्रपति, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। और 97वां संविधान संशोधन ये किससे रिलेटेड है? तो यह है सहकारी समिति से रिलेटेड है। और खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। फिर 18th एशियाई गेम में पदक इंडिया ने कितने जीते हैं? वो है 69, जिसमें कि 15 गोल्ड हैं, 24 हैं सिल्वर, 30 हैं ब्रॉन्ज। और इसमें इंडिया का रैंक था 8 नंबर पे। अब पूछा क्वेश्चन था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में और कोलबर्ट द्वारा की गई थी। और इस समय फ्रांस का राजा था लुइस 14 उसका नाम था, फ्रांस का राजा। और डच कंपनी कब आई थी? ये डच कंपनी आई थी 1596 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1599 में। अब यहाँ तक हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।